राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद और रकाबगंज के बीच स्थित रस्सी बटान मोहल्ले में पिता पुत्र एक साथ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बुजुर्ग डॉक्टर अजमत अली कुरैशी आज भी नब्ज देखकर इलाज करते हैं और जांच पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। डॉक्टर कुरैशी मरीजों से फीस भी नहीं लेते हैं, केवल दवाई के पैसे ही लेते हैं। डॉक्टर कुरैशी के पुत्र डॉक्टर मोहम्मद यासिर कुरैशी MBBS MD हैं। इसके साथ ही अपने पिता के साथ लोगों को सस्ती व अच्छी चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। हेल्थ जागरण को शुभकामनाएं देते हुए दोनों डॉक्टर्स ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। आप भी देखिए वीडियो। हेल्थ जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अजमत अली कुरैशी कहते हैं। मुझे 50 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया। डॉक्टर साहब, आप जो हैं, आपके पास में जितने भी मरीज आते हैं ज़्यादातर उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, तो ऐसे में आप किस तरह से उन लोगों का इलाज करते हैं? उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उनके ऊपर हम इकोनॉमिकल बोझ कम से कम डालें, जांच वगैरह कम से कम कराएं और सिम्टोमेटिक बेसिस के ऊपर उनका इलाज करें। डॉक्टर साहब, आजकल जो जांच आधारित पूरा इलाज हो गया है, तो इस तरह से जो भी कोई टिपिकल केस वगैरह आते हैं तो उसमें आप मरीज को किस तरह से डायग्नोस करके उसका इलाज करते हैं? उसमें सपोज टू बी जैसे किसी को डायरिया है तो ज़ाहिर किसी पेट में दर्द भी होगा, एसिडिटी भी होगी, उनकी भी मालूम होती होगी। तो ऐसे केसेस में हम ज़्यादातर सिम्टम लेके चलते हैं, उसमें जांच की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भी मरीज आते हैं वो गरीब तबके के होते हैं, उनको आप किस तरह से मुफ्त में भी इलाज देते हैं क्या? हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब आदमी होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके पास पैसे के बाहर कम पड़े और कुछ हम अपनी तरफ से भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मौसम में क्या ज़्यादा मरीज आते हैं? बदलते जब मौसम चेंज होता है तो ऑटोमेटिक मरीज आते हैं, लेकिन एक नया ट्रेंड चला है कि जो कोरोना चला, इसमें लोगों ने इतना गरारा किया, काढ़ा पिया और इम्यूनिटी के बहुत से सिरप पिए, टैबलेट खाई, तो शुक्र है खुदा का कि आपकी जाड़े के मौसम में जो ज़्यादातर खांसी के मरीज आते थे, चेस्ट के आते थे, वो बहुत कम आए। हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे लखनऊ में कम आए। दूसरी चीज़ जो मसला आजकल खड़ा है कि दवाएँ दिन ब दिन इतनी महंगी हो रही है, कोई कब सिर्फ 90-100 रुपये से कम नहीं है, कोई ऑइंटमेंट 90-100 रुपये से कम नहीं है। एक आम आदमी की क्षमता धीरे धीरे दवा करने की कम हो रही है। वो भले वो धक्के खाए, वो अस्पताल की तरफ भाग रहा है, मजबूरी में फिर आता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, बदलते मौसम में और नए मौसम जब शुरू होता है उसमें आदमी किस तरह से अपने आप को सही रखे, उसके लिए कुछ आप? अब जिसका इम्यूनिटी अच्छी होगी, जैसे बच्चों को लोग पालते हैं, बड़े बच्चों को, अरे मेरा मुन्ना मेरा लाल, वो नहीं होना चाहिए। भीग रहा है भीगने दो, नंगा घूम रहा है घूमने दो, समझ गए ना, मट्टी खेल रहा है खेलने दो, उसमें इम्यूनिटी डेवलप करेंगी। वो अप टू ओवर एज, ओल्ड एज भी वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोरोना का समय सभी लोगों के लिए बहुत चैलेंज का समय रहा, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज का रहा। तो किस तरह की चुनौतियां आपको कोरोना के समय में थी? मैं डॉक्टर मोहम्मद यासिर कुरैशी, पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने हेल्थ जागरण चैनल शुरू किया आपने जी, जो कि बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान में जी, और इससे और लोगों में जागरूक पैदा होगी, लोगों में, और लोग जो बीमारी है इसके प्रति इसके लोग और जागरूक होंगे जी। और आपका सवाल है कि कोरोना में चुनौतियाँ कैसी रही? तो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती तो है हम लोग और जितने भी हेल्थ करते हैं, सफाई कर्मचारी, पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर, इन्हीं पे सारी जिम्मेदारी थी जी। और हमने तो सबने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई जी, और अभी भी निभा रहे हैं जी, क्योंकि बहुत सघन बस्ती है, आसपास में बिल्कुल सटे हुए घर हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं हो पाता। तो वैसे में कैसे मरीजों को आप देख रहे थे, किस तरीके के मरीज आ रहे थे? अब तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब केसेस भी कम हो गए, काफ़ी केसेस भी अब जी, लेकिन शुरू में काफ़ी लोगों ने दिया सहयोग जी। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ जागरण को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।